जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं देना है। लिखो। Now we will see the graph related to photoelectric effect. We are saying the dual nature of matter and radiation. इससे related graph. आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बड़ा फेमस है, E बराबर फाई नॉट प्लस ई के मैक्स। और अगर मैं बोलूं and this is half kinetic energy E के मैक्स, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? ई के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ई के मैक्स एच न्यू प्लस माइनस फाई नॉट लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखे y बराबर एम एक्स प्लस सी। y एक्सिस पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और x एक्सिस पे अगर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो यहाँ स्लोप किसके बराबर आएगा? प्लैंक कांस्टेंट। और इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा? माइनस फाई नॉट। स्ट्रेट लाइन होगा। इफ वी प्लॉट द ग्राफ on y-axis we are taking the maximum kinetic energy of photoelectron, on x-axis frequency of incident light, that is nu. What you will see, if you take x बराबर 0 then y बराबर c intercepts। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 लोगे, फ्रीक्वेंसी अगर 0 लोगे तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा? माइनस फाई नॉट। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ पे माइनस फाई नॉट होगा। और यहां से स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है। ये ग्राफ y बराबर एम एक्स प्लस सी के बराबर है, जहां पे स्लोप किसके बराबर है? प्लैंक कांस्टेंट पॉजिटिव है। तो यहां से हम पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ऊपर दिखाते हैं, जीरो स्लोप का ग्राफ इधर दिखाते, और निगेटिव स्लोप का इधर दिखाते। क्योंकि स्लोप मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है, वो वाला होगा, ये वाला हटा देंगे। और याद रखिएगा, ये वाले को हम डॉटेड से दिखते हैं। अब ये बताइए, किसी मेटल सरफेस पे हर फ्रीक्वेंसी का लाइट, यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम यहाँ पे दे रहे हैं न्यू, अगर हम 0 लेते हैं तो वर्क फंक्शन निगेटिव बता रहा है। निगेटिव मतलब इसको तो चाहिए वर्क फंक्शन कितना एनर्जी ना, आप उससे कम एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, अभी भी निगेटिव में निकलेगा ही नहीं। निगेटिव में वर्क फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। और दीजिए, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं, और दीजिए, नहीं। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वर्क फंक्शन 0 हो गया, मतलब 5 घट में क्या हो जाएगा? 0। मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट दे रहे हैं, और यहाँ इससे ज्यादा अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने लगेगा। इसका मतलब वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए इंसिडेंट लाइट का, इस फ्रीक्वेंसी से कम,
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्क फंक्शन नेगेटिव, मतलब जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन वो नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़िएगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में आना शुरू होता है। एंड द इंटरेस्टिंग ग्राफ, इट इज फॉर व्हाट? इट इज प्लैंक कांस्टेंट, इट इज अ जनरल ग्राफ। अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का ग्राफ खींचना है, एक बार सीजियम के लिए, पोटेशियम के लिए और सोडियम के लिए, तो ग्राफ कैसा होगा? सेम होगा? क्या एक ही लाइन पे तीनों दिखा देंगे? क्या अलग अलग लाइन होगा? अलग अलग लाइन होगा। तीनों लाइन एक दूसरे के, क्यों? क्योंकि स्लोप बराबर है। क्योंकि स्लोप क्या है? बराबर है। एक ब्लेंडर, ये ग्राफ का आपने एक बना लिया सिंगल ग्राफ। इसके बाद दूसरा ग्राफ अगर बनाना होगा, विल ड्रॉ लाइक दिस, सब डॉटेड। अब तीन तरह का यहाँ पे स्टॉपिंग पोट, ये स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तीन तरह का वर्क फंक्शन है। देखिए 1 2 3, ऐसा कर लीजिए, इसको कर लीजिए 1 2 एंड 3। अब बोलो, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगा, जल्दी निकल जाएगा ना। ये सीजियम के लिए होगा, उससे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके लिए? पोटेशियम, और सबसे ज्यादा सोडियम। तो जैसे 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 ये किसका हो जाएगा? सोडियम का वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन किसका हो जाएगा? पोटेशियम का। और ये वर्क फंक्शन सीजियम। तो आप क्या देखेंगे, और हर ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? प्लैंक कांस्टेंट के बराबर। तीनों क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो ये पहला ग्राफ किसका हो गया? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लिख लीजिए, ये ग्राफ किसका हो गया? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब अगर मैं कहूं आपको दूसरा ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस frequency of incident light. You have to plot a graph. Y axis पे stopping cutoff potential, x axis पे frequency. इस बार का स्लोप क्या देगा? फाई नॉट। तो v स्टॉपिंग बराबर h बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई, y बराबर mx प्लस सी। y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप देगा h बाई और इंटरसेप्ट देगा माइनस फाई नॉट बाई ई। The graph will be like this. जब आप फ्रीक्वेंसी 0 लोगे
उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस फाई नॉट बाई, स्लोप हो जाएगा h बाई पॉजिटिव स्लोप। कोई भी मेटल ले लीजिए, सब क्या होगा, पैरेलल होगा सबके लिए ग्राफ, वेदर इट विल फॉर सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। तीसरा ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तीसरा, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। The photo current is directly proportional to intensity, that is NH nu. लेकिन याद रखिएगा, this frequency should be greater than equal to threshold frequency. जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, यहाँ फोटो करंट ले लेते हैं, PC मतलब फोटो करंट, and here intensity. As you increase the intensity, the photo current will increase. Linear graph होगा। Number of photons emitting per unit time during photoelectric emission. वहां पे एक एमीटर लगाया था कल डिवाइस में, ब्लॉक के सर्किट डायग्राम में, वही मेजर करेगा। तीसरा हो गया। नाउ राइट फोर्थ लिखिएगा, फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। फोटो करंट वर्सेस collector plate potential at different frequencies of incident light. At different frequencies of incident light. Photocurrent versus CPC, collector plate potential. Collector plate पोटेंशियल एनोड और कैथोड के बीच का, इधर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा और इधर आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा। ये 0 है। मैंने बोला इस बार एक ही मेटल का 3 केस देखते हैं। एक ही मेटल है, वर्क फंक्शन सबके लिए क्या है, बराबर है। 2 फोटोन यहां भी स्ट्राइक कर रहा है, इंटेंसिटी सेम रखना है, 2 फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सेम है। इलेक्ट्रॉन 2 मान लीजिए, इसमें भी इमिट किए, इसमें भी इमिट किए, इसमें भी इमिट किए, इसमें भी इमिट किए। यहां जो एनर्जी दे रहे हैं E1 वो है hν1। यहां जो लाइट है उसका एनर्जी है hν2। यहां जो लाइट है उसका एनर्जी है E3 hν3। ν1 इज ग्रेटर देन ν2, सॉरी ν2 इज ग्रेटर, ν1 से बड़ा है ν2 और ν2 से बड़ा है ν। सब में इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, सब में फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है। एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एनर्जी इंसिडेंट लाइट का बढ़ रहा है। और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इनटू Vs, और काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल है।
पॉजिटिव पोटेंशियल में फोटो करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके केस में फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट कितना हो रहा है, सेम। तो तीनों केस में फोटो करंट सेम रहे, कांस्टेंट रहे। अब बात आती है कि सर अगर हम इसको रिवर्स पोटेंशियल में कर दें, रिवर्स पोटेंशियल लगा दें, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल के भाग रहा था इधर, उसको उल्टा फोर्स लगेगा। और इस बार रिवर्स में अगर पोटेंशियल में जाएंगे तो स्लो इलेक्ट्रॉन पहले रुकेगा, जिसका एनर्जी इंसिडेंट लाइट का कम है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। ये पहला VO1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, ये आ जाए VO2 और ये आ जाए VO3, सब नेगेटिव पोटेंशियल है। जो कम वाला होगा वो पहले रुकेगा, फिर उसके बाद वाला सबसे लास्ट। ये फ्रीक्वेंसी ν1, ν2 एंड ν3, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, उसको उतना ही ज्यादा रिवर्स पोटेंशियल देना होगा। इसलिए तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। आपके मन में आ सकता है कि सर यहां तो फोटो करंट डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। ऐसी बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड जाने में फोटो करंट घटने की वजह क्या है, स्लो इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, रुकेगा। जब आप रिवर्स में, जैसे ये यहाँ पे आइए, फोटो करंट मिल रहा है, थोड़ा सा और रिवर्स जाइए, फोटो करंट घटा, और रिवर्स जाइए, फोटो करंट घटा। ये घट क्यों रहा है, क्योंकि पहले स्लो इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी वाला, फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी वाला। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, स्टॉप। और अगर वो रोक दीजिएगा तो फोटो करंट ही 0 हो जाएगा। क्या इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, इस रिवर्स पोटेंशियल पे अगर आपने अचीव कर लिया, अगर आपने एक ऐसा पोटेंशियल दे दिया रिवर्स में कि फोटो करंट 0 हो गया, तो क्या फोटो इमिशन भी 0 हो जाएगा, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही बंद हो जाएगा? अगर लाइट मेटल सरफेस पे पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और आप सामने एक रिवर्स पोटेंशियल जोड़ दिए, फोटो करंट 0 शो कर रहा है, तो क्या इमिशन रुक जाएगा? इमिशन तो टकराना है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, निकालता ही रहेगा, सब जाके स्टोर होता रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो ये ग्राफ किसका है, फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट। यहां लिखना पड़ेगा ν3 इज ग्रेटर देन ν2 एंड ν2 इज ग्रेटर देन ν1। And the last graph, variation of photocurrent, variation of photocurrent with collector plate potential, variation of photocurrent with collector plate potential at different intensities of light, at different intensities of light,
बन गया। हाँ तो और क्या। नोटिस वोटिस निकलेगा। Variation of photocurrent with collector plate potential at different frequencies, different intensities of incident light. न्यू लेके आना तो कहाँ लिखा हुआ था? अरे ये न्यू हुआ, NU, ये हो गया म्यू। सब मैंने दिया ये बनाने, पहले यहाँ सोच दिया कुछ और, सोच कुछ और रहा और रिजल्ट कुछ और आएगा। फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। उतना ही में अटक रहा है, देखो यहाँ उससे आगे बढ़ेगा तभी तो सिलेक्शन होगा। है ना, बस इससे आगे ही बढ़ना है। फाई नॉट है, फाई नॉट है, फाई नॉट है, एक ही मेटल है, तीन कंडीशन देख रहे हैं। यहां से एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो इंटेंसिटी है वो I1 बराबर N1 h न्यू, यहाँ जो इंटेंसिटी I2 बराबर N2 h न्यू, यहाँ जो इंटेंसिटी I3 बराबर N3 h न्यू। What you are seeing, we are not increasing the energy of photon, we are not increasing the energy of photon, we are just increasing the number of photon striking per unit area per unit time. Intensity increase कर रहा है by number of photon striking per unit area per unit time. Here one electron will emit, here two electron, let us consider two electron, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकला? तीन इलेक्ट्रॉन। आप क्या देख रहे हो? If N3 is greater than N2 and N2 is greater than N1, इसका मतलब I3 is greater than I2 and I2 is greater than I1। तो आप क्या देखोगे? तीनों के केस में जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका फोटो करंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन पर यूनिट टाइम बढ़ेगा। I1 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी एंड I3 इंटेंसिटी ज्यादा अच्छा हो, I के साथ L लगा दो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L1, L2 एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट IL3। आप देख रहे हो फोटो करंट भी बढ़ता जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि तीनों में फ्रीक्वेंसी क्या रखे? सेम। और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यू आर नॉट चेंजिंग द इंटेंसिटी, and if intensity not change, then no photocurrent will change. But here what you are seeing, frequency constant है तो काइनेटिक एनर्जी उसका कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा कि नहीं? तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल
सेम होगा, क्योंकि तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम है क्योंकि तीनों का फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट सेम है। तो तीनों आकर के कहां मिलेगा, यहीं पे आके मिलेगा। एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। तो पॉजिटिव में फोटो करंट अलग दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे एक देंगे क्योंकि ऑल हैज सेम फ्रीक्वेंसी। हाँ, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को अगर आपने बढ़ाया तो उसके फोटो करंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, फोटो करंट में फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ा रहे हो तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फोटॉन्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन, आप सोचिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा तो टाइम कम लगा तो करंट बढ़ जाना चाहिए। तो सोचिए उसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत है और उसमें बढ़ा देने से स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो बढ़ाने से उसके उसको कोई फर्क, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर रिवर्स पोटेंशियल करेंगे तो वहां इफेक्ट कर जाएगा। तो वही देख रहे हैं कि उल्टा में जब करते हैं तो देखते हैं फोटो करंट जीरो होने लगा, क्योंकि स्लो इलेक्ट्रॉन रुकने लगा, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रोक देगा। उस रिवर्स पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम, कट ऑफ पोटेंशियल। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा वो एक बार देख लीजिए। एक तो डायरेक्ट आपका ग्राफ आ सकता है, ये ऑल लाइंस आर पैरेलल टू दिस एक्सिस। अब अगर these all are from your NCERT, जितना भी ग्राफ डिस्कस किया है सब आपके NCERT में है। अगर फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल दिया हुआ है and the graph are like this, तीन कंडीशन है A, B, C। तीनों को देख के कुछ कंक्लूजन निकालिए ना, कुछ कुछ अपने पास है वो बताइए। व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी रिलेशन, C का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा B से और B का इंटेंसिटी ज्यादा होगा A से। और कुछ रिलेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका सेम है, B का और C का। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, किसका, B और C का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, B और C का, क्योंकि एक ही स्टॉपिंग, सेम कट ऑफ पोटेंशियल। What about the relation of frequency of A and B? A और B का, A का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, ये VO1 है, ये VO2। तो आप क्या बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो 2 का ज्यादा है ओके। तो व्हाट अबाउट द रिलेशन ऑफ AC, A और C के फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, सेम, A का फ्रीक्वेंसी C से ज्यादा होगा। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है ग्राफ से कि किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। हेलो, बोलिए। नॉट इंटरेस्टेड, कितना लोन देगा, रख तो लें, अगर चुकाना नहीं पड़े तो।
है ना। हो गया। इज इट डन? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो जो आपका एनसीईआरटी का करंट टॉपिक मतलब सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या पोजीशन है आप लोग उसका क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। मैंने दिया है पैकेज, मिल गया है ना? हाँ, मिला है कि नहीं? तो पता है कि नहीं मिला हुआ है? कल तक बन जाएगा। कितना क्वेश्चन है बताइए तो एक्सरसाइज में? एक क्वेश्चन देखो ना कितना है। हाँ हाँ, मनी क्वेश्चन। शिवशंकर, तुमको बोले थे वो पैकेज में वो लगा के देने। 24 घंटे होगा अभी तक सटा नहीं है वो। एक्सरसाइज में 127 एक दिन इनफ है। तुम तो ऐसे भी रात में जगता है। बंद करो भाई, रिकॉर्डिंग स्टॉप क्यों कर रहा है? शिवशंकर, स्टॉप होगा आज? स्टॉप किए? बंद नहीं करोगे? हो गया, क्लास खत्म। लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब मस्ट।